जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की। ये बात करना इसलिए भी जरूरी है कि क्योंकि कल इनका निधन हो गया। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की, तो उत्तर भारत के, न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि उत्तर भारत के प्रमुख समाजवादी नेता रहे हैं। उत्तर भारत में अगर हम लोग बात करें तो मुलायम सिंह यादव का प्रभाव बहुत ज्यादा माना जाता है, और खासकर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय की लंबी लड़ाई लड़ने के कारण इन्हें एक पिछड़ी जातियों का बड़ा नेता भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें मुलायम सिंह यादव जी के बारे में, तो न केवल उनके राजनीतिक रूप से समर्थक बल्कि राजनीतिक रूप से विरोधी भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का राजनीति के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें तो कद बहुत बड़ा था। बात करी जाए अगर मुलायम सिंह यादव जी की, तो उत्तर प्रदेश में न केवल उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक अच्छा स्थान दिलाया बल्कि उनको राजनीति में भी बड़ा सम्मान दिलाया। मुलायम सिंह जी की खासियत ये कही जाती है कि वो किसी को भी, चाहे वो कोई किसान का बेटा हो, कोई मजदूर का बेटा हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उनको लगता था कि इस व्यक्ति में टैलेंट है, इस व्यक्ति में क्षमता है कि कुछ कर सकता है, तो उसको वो नेता बना देते थे, उसको वो विधायक बनवा देते थे, उसको वो बड़े पैमाने पर हाईलाइट करते थे। मुलायम सिंह जी की एक और खासियत रही है कि वो अपने धुर विरोधी लोगों का, जो उनके खिलाफ भी बोलते थे, उनका भी वो सम्मान किया करते थे। राजनीति में ऐसे नेताओं का कद और बहुत बड़ा हो जाता है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे योगदान हैं, कई ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से उनका कद और बड़ा हो जाता है। एक एक करके आज हम उन पर बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो मुलायम सिंह यादव जी का जन्म सन 1939 में, 22 नवंबर सन 1939 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा गांव के सैफई में हुआ था। कहते हैं कि किसान परिवार था और खेती किसानी का काम था। बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होने के बावजूद भी ग्रेजुएशन की आगरा यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन, और उसके बाद फिर एमए किया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की, और पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने लग गए प्रवक्ता के तौर पर। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षक से शुरुआत की, टीचर हुआ करते थे अपने शुरुआती दिनों में। उससे पहले अगर यह भी देखा जाए तो पिताजी इनके जो थे वो इनको बचपन से ही पहलवान बनाना चाहते थे, पहलवानी किया भी करते थे मुलायम सिंह यादव जी। अपने क्षेत्र में पहलवानी के लिए भी जाने जाते। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में पहलवानी के लिए और पढ़ाने लिखाने के लिए जाने जाते थे मुलायम सिंह यादव जी। धीरे धीरे, क्योंकि समाज की पर पकड़ बहुत अच्छी थी, अच्छे वक्ता थे, समाज की समझ थी, धीरे धीरे समाज पर पकड़ बनाते चले गए और राजनीति में प्रवेश किया। पिछड़ी जातियों के बड़े नेता रामसेवक यादव होते थे, उनसे राजनीति सीखी, और सीखने के बाद पहली बार 1967 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य चुने गए। अर्थात अगर हम लोग बात करें तो आज से लगभग 55 साल पहले राजनीतिक रूप से सफर शुरू किया मुलायम सिंह यादव जी ने। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य चुने गए और यहां से कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। कई बारी विधानसभा के सदस्य बने, और न केवल विधानसभा के सदस्य बल्कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। पहली बार मुख्यमंत्री 5 दिसंबर 1988 में, अर्थात 1988 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1993 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 1993 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और फिर एक बार फिर 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। न केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बल्कि भारतीय राजनीति में भी कद इनका बहुत बड़ा है। 1 जून 1996 को मुलायम सिंह यादव भारत के रक्षा मंत्री बने। उस समय एचडी देवगौड़ा की सरकार होती थी। तो एचडी देवगौड़ा की सरकार, जो कि अप्रैल तक चली, अप्रैल 1997, और उसके बाद देश के नए प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल। तो एचडी देवगौड़ा की सरकार में और इंद्र कुमार गुजराल दोनों की सरकार में, ये दोनों प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में भारत के रक्षा मंत्री का पद संभाला। तो लगभग 2 सालों तक भारत के रक्षा मंत्री रहे, और रक्षा मंत्री के रूप में इनके 2 बड़े फैसले जाने जाते हैं। 2 बड़े फैसलों के लिए जाना जाता है। मैं एक एक करके फैसलों पर बात करता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय सेना का कोई भी जवान जब सीमा पर मां भारती की सेवा करते हुए जब शहीद हो जाता है,
तो 1996 से पहले उस शहीद की सिर्फ टोपी ही उसके घर तक पहुंचाई जाती थी, और जहां वो शहीद होते थे वहीं पर सेना के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। अर्थात शहीद का जो पार्थिव शरीर है वो गांव तक पहुंचाने का कोई नियम या कोई कानून नहीं होता था। मुलायम सिंह यादव जब देश के रक्षा मंत्री बने तो एक बहुत शानदार कानून इन्होंने बनाया। कहा कि जो भी सेना का जवान अब देश के लिए बॉर्डर पर शहीद होगा, उसके शरीर को, उसके पार्थिव शरीर को ससम्मान उसके गांव तक, उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। और न केवल उसके पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाया जाएगा बल्कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ। अर्थात उस जिले के जो डीएम होंगे, जो एसपी होंगे, उनको उस अंत्येष्टि में, है ना, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना होगा और वहां पर सेना के द्वारा उनको सलामी भी दी जाएगी। तो जब किसी भी जवान का पार्थिव शरीर जब गांव में पहुंचता है तो वहां सेना के बड़े अधिकारियों को भी शामिल होना पड़ता है, शामिल होते हैं, है ना, और सेना के द्वारा ही उस पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाया जाता है। और उस जिले के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो और चाहे वो एसपी हो, उस जवान को सलामी देने उन्हें जाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला जो कि भारतीय सेना के लिए एक मील का पत्थर है, देश की सेना के सम्मान में बहुत बड़ा फैसला है। और ये लिया था मुलायम सिंह यादव जी ने जब वो रक्षा मंत्री देश के हुआ करते थे। इसके साथ साथ एक और बड़ा फैसला जो कि ये भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है, या मील का पत्थर है भारतीय सेना में, और वो है देश के लिए सुखोई फाइटर जेट को खरीदना। जब लगा कि देश की वायुसेना अर्थात एयरफोर्स के पास मॉडर्न फाइटर जेट होने चाहिए, तो सुखोई 30 जैसे विमानों की डील की रूस के साथ और भारत की एयरफोर्स को और मजबूत कर दिया। तो ये दो फैसले जिसके लिए मुलायम सिंह यादव जी को हमेशा याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने एक तो जवानों का पार्थिव शरीर उनके घर तक सम्मान के साथ पहुंचाना और पूरे राजकीय सम्मान के साथ हमारे सेना के जवानों की जो शहीद होते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाना, और दूसरा भारत के लिए सुखोई विमान को खरीदना, सुखोई डील। दोनों के लिए मुलायम सिंह यादव जी को हमेशा जाना जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बहुत सारे काम किए, हमेशा याद रखा जाएगा। देश के प्रमुख समाजवादी नेता हैं, देश में खासकर पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी की एज अ लीडर बहुत सारी खासियत थी। वो अपने किसी भी कार्यकर्ता को नाम से बुला लेते थे, मतलब हजारों की भीड़ में एक एक कार्यकर्ता को वो नाम से पहचानते थे। ये बहुत मुश्किल हो जाता है आज के नेताओं को, क्योंकि आज के नेता अगर कहीं कोई अगर बाढ़ भी आती है ना तो हेलीकॉप्टर से सर्वे कर लेते हैं, उस बाढ़ का बता देते हैं कि लोगों यहाँ पे इतनी बाढ़ है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी उन सब नेताओं से अलग एक एक कार्यकर्ता का, एक एक गांव का नाम जानते थे, एक एक समर्थक का नाम जानते थे, और कोई क्रिटिसाइज भी, कोई विरोधी भी होता था तो उसको भी बड़े प्यार से सुनते थे और समझाते थे, मतलब कभी भी अपनी बुराइयों से नहीं भागे। आज का समय थोड़ा बदल रहा है, नेता को आप खुल के अगर ये बोल दो कि आपका ये काम ठीक नहीं है या ये काम ठीक है तो नेता बहुत जल्दी आपक हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन पहले के नेता ऐसे नहीं हुआ करते थे, पत्रकार भी उनसे कोई भी सवाल पूछ सकता था, आम जनता भी कोई भी शिकायत कर सकती थी। तो वैसे ही थे नेताजी। उत्तर भारत में या पूरे भारत में उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, और राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान है, और कहते हैं कि राजनीति में एक बहुत बड़ा स्तंभ भी है वो, है ना। पिछले दिनों अर्थात 10 अक्टूबर 2022 को गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। वो कई तरीके के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, जैसे किडनी का इन्फेक्शन था, उनको यूरिन इन्फेक्शन था, लीवर इन्फेक्शन था, और इस इन्फेक्शन की वजह से 82 वर्ष की उम्र में गुड़गांव में अंतिम सांस ली। तो ये जानकारियां देना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था जो मैंने आप लोगों को बताई। हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि भगवान श्री चरणों में उनको अपना स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। देखना पोस्टर।